गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज का जो हमारा टॉपिक है थेरापेटिक न्यूट्रिशन में डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्या होती है, ठीक है ना, यानी कि मधुमेह रोग। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे जो जीवन शैली है उसमें खान पान आज का आदतें जो है ना वो लंबे समय तक जो एक जैसी ही बनी रहती है। यानी कि पूरे दिन की जो खाने पीने की हमारी आदत है जब उसमें गड़बड़ हो जाती है ना, सही से कार्य प्रणाली नहीं चल रही होती, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज नामक जो अंग है ना, इंटरनल पार्ट यानी कि अग्नाशय, वह इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन करना बंद या कम कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है या अधिक हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे मधुमेह रोग होने लगता है, यानी कि शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है पेशेंट को। तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, है ना, यही हम सब इसमें पढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन्स है उसकी कमी के कारण जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ेक्ट होता है तो हमें क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होने के कारण। ठीक है, इसके बाद टाइप्स देखेंगे हम। टाइप से इसका फर्स्ट टाइप, ठीक है ना, फर्स्ट जो वो है, इसमें फर्स्ट टाइप डायबिटीज़ कहा जाता है इसे, जो हमें अनुवांशिक तौर पर होती है। यानी ये कब होती है, जब हमारे घर में मम्मी पापा दादा दादी, है ना, किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम यानी कि मधुमेह रोग रह चुका हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस बीमारी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से है बीमारी होती है या डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, यह होता है इसका फर्स्ट टाइप। इसी में आगे देखेंगे, किसी बच्चे में जन्म से भी देखा जाता है, यानी कि अगर बोला जाए कि चाइल्ड यानी कि किसी बच्चे में डायबिटीज़ है तो वह टाइप फर्स्ट में होगा। यानी कि टाइप फर्स्ट जो हमारी वंशानुक्रम से यानी कि हमें बड़ों से मिलता है रोग वह है। ठीक है, यह बहुत कम उम्र में भी है बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुगत कारणों से पैनक्रियाज जो है वह इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि यह एक अंदर की ही एक डिसऑर्डर यानी कि एक तरीके का डिजीज़ है, बीमारी। ठीक है, यानी इसमें अपनी ही शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरे शरीर जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर को, उनको क्या करती हैं, उनकी दुश्मन बन जाती है, उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है ना, अच्छी कोशिकाओं को। तो इसके नष्ट होने के बाद क्या होता है, डायबिटीज़ टाइप 1। ठीक है, हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं हमारी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय की कोशिकाओं पर हमला कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे शुगर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना, फिर है टाइप सेकंड। ठीक है ना, तो डायबिटीज़ टाइप सेकंड बहुत अधिक फैट यानी कि जो कोई मोटा होता है, बीपी हाई रहता है, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर है, या समय पर न सोना, समय पर नहीं सोने के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा सोने के कारण, यानी कि पूरे दिन का, या कोई नशा करता है, आपका जो उथल पुथल क्रियाएँ रहती हैं, यानी कि कोई भी एक सिक्वेंस में आपकी प्रतिदिन नित्य क्रिया नहीं रहती हैं, उसके कारण होता है टाइप्स 2। ठीक है, शरीर में इंसुलिन कम बनता है। ऐसा कुछ शरीर कारणों या गलत खान पान के कारण भी होता है। ठीक है, शारीरिक कारण यानी कि जब आप अच्छे से प्रतिदिन क्रियाएं नहीं करते, ठीक है ना, कार्य नहीं करते, अपने मतलब अपने शरीर को एक्सरसाइज नहीं करते या व्यायाम नहीं करते, उस कारण से भी हो जाता है। ये जो आपका टाइप्स 2 डायबिटीज़ है, यह बड़े लोगों में, वयस्क में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, या 40 से 45 साल के बाद वाले एज के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इंसुलिन कम बनने से रक्त में मौजूद कोशिका इस हार्मोन्स के प्रति यानी कि कौन से हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स के प्रति बहुत कम संवेदनशील दिखती हैं। इस कारण भी रक्त ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है रक्त में। ठीक है ना, व्यक्ति डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार होने लगता है। इसके बाद जो है हमारे कॉजेज यानी के कारण हैं।
तो कारण देखिए इसके, जब शरीर सही तरीके से रक्त में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का उपयोग नहीं कर पाता, ठीक है, जब इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बनता तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वह ग्लूकोज अपनी क्रियाएं नहीं मतलब सही से जो जहाँ पे उसे स्थित होना चाहिए वहाँ नहीं रहेगा और वह जमा होने लगेगा शरीर में ही, तब व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। आमतौर पर डायबिटीज़ के मुख्य कारण है, ठीक है ना, इन स्थितियों में हो जाता है, ठीक है ना, इंसुलिन की कमी, ठीक है ना, शरीर में जब इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बनेगा वह कारण हो सकता है। परिवार में किसी भी व्यक्ति को यदि क्या है डायबिटीज़ है, ठीक है ना, आपसे जो बड़े हैं आपके घर में तो उन्हें अगर डायबिटीज़ है तो उस कारण से भी बच्चों में यह बीमारी आ सकती है। फिर है परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होने से या बढ़ती उम्र, यानी कि 40 से 45 साल के बाद जब आपका वेट बढ़ने लगता है या आपको कोई भी डायबिटीज़ रिलेटेड या डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण भी डायबिटीज़ हो जाती है। फिर है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक हो जाता है उसके कारण भी आपको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है, ठीक है, मधुमेह रोग हो सकता है। फिर है आपका एक्सरसाइज ना करने से, यानी कि कोई बंदा पूरे दिन में मतलब बस बैठने का ही वर्क है, उसका बैठने का कार्य है, ऑफिस वर्क है और वह पूरे दिन में एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उससे भी उसका जो वजन है वह बढ़ जाएगा और उससे आपको जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर है आपका हार्मोन्स का असंतुलन होना या फिर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी हाई होने से भी जो है डायबिटीज़ के कारण बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर है खान पीन की गलत आदत, ठीक है, खाने पीने की गलत आदत से मीन्स आपका पूरा टाइम टेबल ना बना होना और पूरे दिन आप किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं या फिर बाहर का ज़्यादा खाते हैं ना फैटी फूड, तो उससे भी आपको डायबिटीज़ का खतरा रहता है। अधिक धूम्रपान करने से या अल्कोहल लेने से भी आपको यह रोग घेर सकता है, यानी कि इससे आप ग्रसित हो सकते हैं। फिर आप आते हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, यानी कि लक्षण क्या है डायबिटीज़ के। अब तक हमने कॉजेज़ पढ़े यानी कि कारण क्या थे, अब है सिम्टम्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखिए ज़्यादा और बार बार प्यास लगना, ठीक है, प्यास लगना और बार बार यूरिन यानी कि पेशाब आना, ठीक है, यह एक इसका मुख्य सिम्टम्स है। बट इसके जो सिम्टम्स है वे स्टार्टिंग में नहीं दिखाई देते ज़्यादा, बस आपको थकान महसूस होगी, है ना, आपका मन करेगा कि हाँ मुझे आराम करना है। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें लगातार भूख लगना, यानी कि आपको बार बार भूख लगेगी क्योंकि हार्मोन सही से नहीं बन पा रहा, पैनक्रियाज सही से कार्य नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, इंसुलिन हार्मोन्स की आपके शरीर में कमी है, वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए भूख का स्तर जो है बढ़ जाता है। फिर है चिड़चिड़ापन और कमजोरी, वीकनेस आने लगती है और चिड़चिड़ापन, कोई भी जब आपको मतलब इस टाइप की कोई डिजीज़ घेर लेती है तो आप में क्या होता है, वीकनेस और चिड़चिड़ापन आने लगता है। फिर है आपका अकारण थकावट महसूस होना। थकावट क्यों महसूस होगी, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से कार्य नहीं कर पा रहा है और आपकी जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स जो हैं वो आपको सक्रिय रखने में यानी कि आपको एक्टिव रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, और जब आपके हॉर्मोन्स ही डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आपके अंदर थकावट और चिड़चिड़ापन कमजोरी आपको महसूस होने लगेगी। फिर है अकारण वजन कम होना, ठीक है, ऐसे में जब आपकी सेल्स डैमेज होने लगती है, आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई डिजीज़ हुई है, तो उसमें आपका वजन जो है वह गिरने लगता है धीरे धीरे। फिर है घाव ठीक न होना या देर से घाव ठीक होना, जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो आपका जो घाव है वह देर से सही होता है या फिर सही नहीं होता काफ़ी लंबे टाइम तक, वह ऐसे ही आपको परेशान करता रहता है। फिर है बार बार रक्त में इन्फेक्शन होना, ठीक है ना, संक्रमण होना, यानी कि आपका जो रक्त है यूरिन है उसमें आपको जो है संक्रमण भी दिखाई देने लगता है, यानी कि आपको हल्का दर्द या फिर जो आपका रक्त है उसमें या तो आपका एलर्जी हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, इस टाइप से आपको वह अपनी बॉडी पर दिखाई देने लगेगा। सिर दर्द रहना, ठीक है ना, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा हैंग हो चुका होता है कि आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है जिसके कारण सर दर्द रहने लगता है। धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी कि आपकी जो दृष्टि है आई साइड वीक होने लगती है धीरे धीरे। फिर आपका पाचन तंत्र जो है कमज़ोर हो जाता है, यानी कि जब आपका इंसुलिन हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा होता और पैनक्रियाज उसको सही से नहीं बना पा रही होती तो आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जिसके कारण डायबिटीज़ हो सकती है। फिर आपका डाइट इन डायबिटीज़, यानी कि डाइट
ऐसे रोगी को जो मधुमेह से ग्रसित है उसे हम क्या देंगे खाने में, ठीक है ना। तो आप जो नाश्ते में है उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल के स्तर को सही यानी कि नियंत्रित बनाने में सहायक होता है, ठीक है। जैसे कि आप सुबह नाश्ते में ओट्स दे सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जई दे सकते हैं, ठीक है ना। जई से ही ओट्स बनते हैं, तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, तो आप नाश्ते में हेल्दी फूड दीजिए, ठीक है ना। आप दूध दे सकते हैं, वह भी आपको क्या देना है, वसा रहित दूध देना है, ठीक है। और आप जब चीनी या दूध किसी ऐसे पेशेंट को दे रहे हैं जिसे डायबिटीज़ है, डायबिटिक है वो, तो आप बिना शुगर के उसे देंगे। आप चीनी की जगह शक्कर का यूज़ करा सकते हैं उसे, ठीक है ना। खाने में मेथी दाना क्या कर सकते हैं आप, मेथी दाना बहुत अच्छा होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। तो रात में 2 गिलास पानी में आप 2 चम्मच मेथी दाना भिगो के रखिए और उसे सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद उसका सेवन करिए, तो ये आपको रिलीफ यानी कि आराम देगा। फिर है जामुन। जामुन में विटामिन सी, विटामिन ए और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और यह स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको डायबिटीज़ होती है तो त्वचा, मसूड़े आदि ना जो है आपके बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो स्किन है वह भी बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। सेल्स पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आप जामुन का सिरका जो है ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। खाने से पहले आप 1 कप या 1 गिलास पानी में डाल के दे सकते हैं, या उसे आप ऐसे ही मतलब अगर पुराना सिरका है तो पानी में यूज़ करके आप मतलब ले सकते हैं पानी में डाल करके, नहीं तो आप डायरेक्टली 1 या 2 चम्मच आप ऐसे भी उसे ले सकते हैं। फिर है आपका डायबिटीज़ के मरीज के लिए कुछ फल और सब्जियां। फल और सब्जियां कौन कौन सी फ़ायदेमंद हैं, आप डायबिटीज़ के मरीज़ को जो है खीरा दे सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या दे सकते हैं, मूली है, पपीता, नाशपाती, तरबूज दे सकते हैं, सेब, ठीक है, संतरा दे सकते हैं आप, बट अपने डॉक्टर के, अगर डॉक्टर कहता है कि हाँ ठीक है दे सकते हैं तो आप दीजिए, नहीं तो संतरा उसको अवॉइड ही रहने दीजिए। फिर है आप भोजन में जो है नियमित एक टाइम टेबल शामिल कीजिए, यानी कि बिल्कुल टाइम टू टाइम आप देंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसे आप चने दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और लंच के बीच में आप चने या कोई भी एक फ्रूट उन्हें दे सकते हैं। फिर आप जैसे कि शाम का टाइम है तो उन्हें कोई ऐसी चीज़ दीजिए, जैसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी दे सकते हैं, है ना, चाय दे सकते हैं वो फीकी, और नमकीन बिस्किट सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका है वह क्या न खाएं, ठीक है ना, यानी कि ऐसे मरीज को आपको क्या नहीं देना चाहिए। तो क्या नहीं देंगे आप, कुछ फल हैं जो आप नहीं देंगे और कुछ सब्जियां हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं, ठीक है। आलू है आपका, शकरकंद है, कटहल है, आम, अंगूर है ना, खजूर, केला और चुकंदर, ये आप नहीं देंगे। गाजर भी नहीं देंगे, और डिब्बाबंद जो आपके खाद्य पदार्थ मार्केट में आते हैं वो तो बिल्कुल नहीं देंगे। पैकेजिंग फूड बिल्कुल नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। दूध या जो चाय आप दे रहे हैं उसमें मीठे का यूज़ नहीं करेंगे, फीकी देंगे, ठीक है। वसा रहित दूध देंगे। और डायबिटीज़ का जो मरीज है उसका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करने के लिए व्यायाम कराएंगे डेली सुबह शाम, और उन्हें वॉक के लिए बोलेंगे, यानी कि वो घूमने जाएं, उनके लिए अच्छा होगा। यह था आपका डायबिटीज़ का टॉपिक। थैंक यू।